ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु या कोई भी बड़ा ग्रह राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो अपने शुभ या अशुभ प्रभाव आपको देता है। ये डिपेंड करता है कि आखिर कोई भी जो ग्रह है वो अपने मित्र की राशि में जा रहा है या शत्रु की राशि में जा रहा है। तो 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जो हैं गोचर कर रहे हैं अपने मित्र की राशि यानी मंगल की राशि मेष में। ये उनके मित्र की राशि है और गुरुदेव जब ये इसमें जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है ज्ञान के ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर पड़ता है, शिक्षा के ऊपर पड़ता है, संतान के ऊपर पड़ता है, दान, पिता, पुत्र और आपके पारिवारिक संबंध आदि पर इनका प्रभाव पड़ता है। जब 22 अप्रैल को देवगुरु वहाँ पर जाएंगे तो 12 साल के बाद वह अपने मित्र की राशि में इसमें प्रवेश करेंगे। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वाइट बोर्ड पे एक चार्ट बना के रखा है जिसमें मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे मोस्टली अगर देखेंगे तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन मैंने बाकी ग्रहों को नहीं लिया है, सिर्फ उन्हीं ग्रहों को लिया है जो जिस दिन, क्योंकि ये रात्रि के समय जो है गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेष राशि में उस दिन बुध, सूर्य, राहु, चंद्रमा पहले से ही विद्यमान होंगे, यानी 4 ग्रह पहले से होंगे और जो है गुरु 5वां वहाँ पर आ जाएगा। तो देखा जाएगा कि जब गुरु और चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। जब गुरु और सूर्य आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर भी शुभ योगों का निर्माण होता है। लेकिन गुरु और राहु जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। चांडाल दोष के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना के रखा हुआ है। आखिर ये क्या होता है और कौन सी राशि में चांडाल दोष क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देता है, इन सभी की जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का गुरु का ये राशि परिवर्तन आखिर आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सब। शास्त्रों में कुछ चीजें बताई गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखनी चाहिए अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु मेष राशि में जाते हैं या सिंह राशि या फिर धनु राशि में जाते हैं तो याद रखिए मेष, सिंह, धनु ये पुरुष तत्व की राशियां होती हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पर जाते हैं या इनकी राशि में पहले से ही विद्वान है तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो गर्जना के जैसी होती है। अर्थात अगर आप देखेंगे शेर कैसे गरजता है तो इस लोगों की वाणी शेर की तरह गर्जती और गंभीर होती है। बलवान होकर के अगर यही गुरु आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है, यानी जिस भाव में अगर मैंने आपको बताया है इन राशियों में मेष, सिंह या धनु राशि में, और ये या फिर उच्च का होकर के भी अगर आपका गुरु जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, तब भी आप यकीन मानिए इस तरह से वो गुरु जो है ऐसे व्यक्ति को विद्वान बना देता है, बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं और शोध कार्य करने आदि वाले होते हैं। लेकिन अगर यही गुरु जो है स्त्री राशि पे होता है तो फिर ये उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि गुरु खुद एक पुरुष तत्व की राशि है। शास्त्रों में कहा गया है अगर मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मीन में जब भी गुरु जाते हैं, तो खासकर यहाँ मेष राशि की बात कर रही हूँ, तो हमेशा गुरु अच्छे परिणाम देने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो तुला, वृश्चिक, मकर या कुंभ में जाते हैं गुरु, तो यहाँ पर आपको मीडियम फल यानी साधारण फल आपको मिलता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उस जातक की कुंडली में गुरु कहाँ पर विद्यमान है। लेकिन अभी
गुरु अगर जो है वृष राशि में या कन्या राशि में जाते हैं, यहाँ पर इतना जो है गुरु जो है शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। गुरु का कार्य क्या होता है, ये देखिए, आपके घर में मंगल कार्य करवाना या किसी भी तरह के कोई भी मंगल कार्य आपके यहाँ हो सकते हैं। धर्म से संबंधी जो है ऐसे लोग अधिक जुड़े होते हैं, धर्म के ऊपर उनको विश्वास होता है। आपको इस समय में जब भी जिनका भी गुरु अच्छी कंडीशन में देखा गया है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर है तो यकीन रखिए ऐसे लोगों का जो देह होती है, यानी जो शरीर होता है, ये आगे धीरे धीरे एज के साथ साथ ये फैलता जाता है, उसमें मोटापा आता जाना शुरू हो जाता है और जिस ऐसी देह पुष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये छूने में सॉफ्ट या नरम होते हैं, तो गुरु को भी नरम ही कहा गया है। ऐसे लोगों पे जो है गुरु जब भी परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आप किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है सफलता अवश्य प्राप्त होती है। शहर हो, आप किसी शहर से, एक शहर से दूसरे शहर में आप जा सकते हैं, आप देश को बदल सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, वाहन, मोटर आदि, इवन स्वर्ण हो गया, पुत्र की प्राप्ति करना, विवाह आपका करवाना और वर और वधू के लिए अच्छा वर और वर के लिए अच्छी वधू का प्राप्त होना, इन सभी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति का ही अधिकार है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जब भी आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बृहस्पति को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा, जो बृहस्पति का जो कारक तत्व जो शिक्षा है, वो अच्छा अध्ययन वही लोग कर पाएंगे जब उनका गुरु या तो फिर लगन में होगा या फिर तृतीय होगा, पंचम में होगा, सप्तम में होगा और एकादश भाव में होगा। तभी जाकर के ऐसे लोग जो हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और खास गुरु शुभ राशि में होना जरूरी है, तभी जाकर के शिक्षा पे उनको फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की जो राशियां हैं 5, 7 और 9 गुरु की दृष्टियाँ पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है, तो ये दृष्टियाँ भी आपको फल देंगी। अभी जैसे मेष राशि के लिए गुरु है तो यहाँ पर जो है पंचम भाव जो है ये आपकी उच्च शिक्षा का माना जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो पंचमी दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो इस टाइम पे जितने भी विद्यार्थी होंगे उन लोगों का पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगेगा। इवन मैं कहती हूँ कि छोटे प्रयास में ही वो अच्छे से चीज़ को याद कर पाएंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये जो 13 महीने हैं, यानी 22 अप्रैल से लेकर के अगले साल तक जो है मई जून तक जो है गुरु रहेंगे, तब तक आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन बीच के जो 5-6 महीने हैं वो थोड़े ज़रूर ख़राब हैं, क्योंकि तब तक राहु जो है और गुरु दोनों आपस में रहेंगे, तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण जो है आपकी बुद्धि को भ्रमित होना आवश्यक है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो समझ में नहीं आता है कि आखिर इंसान उस समय वो किसी की सुनना नहीं चाहता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर के आप सोच रहे हैं तो गुरु से संबंधित अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि अगर गुरु जो है आपके लगन में हो, लगन के बाद सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, अगर इन तीनों जगह पर गुरु हो या गुरु की दृष्टि इन तीनों भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों का जो है वो जितना भी कोशिश करते हैं इस व्यापार की तरफ जाने की, उस व्यापार में हमेशा उनको जो है सफलता प्राप्त होती है। इसके पीछे का कारण क्योंकि इनकी दृष्टियां भी वहां पर जाएंगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों का, जिन लोगों का गुरु इस प्रकार का होता है और अगर वे व्यापार में जाते हैं, अर्थात मैंने कहा है कि गुरु अगर आपका लगन में हो, सप्तम में हो या दसम स्थान में हो, तो ऐसे लोग जो हैं, अगर कोई डूबती हुई कंपनी भी है और उसमें अगर वो जाते उसको संभालने की कोशिश करते हैं तो वो फर्श से लेकर के उस कंपनी को अर्श तक लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें गुरु के आपके चार्ट में गुरु कहाँ पर विद्यमान है इससे ही पता चलेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए।
देवगुरु बृहस्पति अगर हम देखेंगे तो तुला राशि में ये देखा जाए तो तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब आपको देखना कैसे है, यहाँ पे तो मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, लेकिन आपको लगन यहाँ से देखना है और स्वामी कैसे देखना है कि 9वां भाव कहाँ पर है और 12वां भाव कहाँ पर है, तो इस भाव के ये स्वामी हो जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पर इस तरह से गुरु इधर आते हैं, मान लीजिए इसी को हम लगन लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके छठे भाव के स्वामी भी हो जाएंगे। तो तुला राशि में सप्तम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरफ में आपका जो गुरु का गोचर है, ये अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ तो ये जो है सप्तम भाव में आपका जो, क्योंकि ये गुरु जो तुला राशि है ये सप्तमी राशि होती है, तो सप्तम भाव में आपका जो है गुरु का गोचर होने वाला है और यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उसमें ज़रूर बदलाव लेकर के आएगा। इससे आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, वो इच्छाएं चाहे वो करियर को लेकर के या करियर की ग्रोथ को लेकर के है, यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो व्यापार का कहलाता है और पार्टनरशिप का कहलाता है, तो यहाँ पर जो है आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी पार्टनरशिप भी अच्छे लोगों के साथ होगी, जिसके कारण आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है 22 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक जो है ये गुरु और राहु का जो गुरु चंडाल योग बन रहा है, अगर इसके बीच में अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो आपको चोट खानी पड़ सकती है। तो कोशिश कीजिए तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो 22 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, जब तक राहु ट्रांजिट नहीं कर जाता है तब तक आप किसी भी प्रकार की ना तो कोई नया व्यवसाय खोलें और ना ही कोई किसी के साथ जो है पार्टनरशिप करें। अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच का जो चंडाल दोष है, जिसके कारण आपके व्यापार में तो कोई बड़ी समस्या आएगी, आपको धोखा भी मिल सकता है, जिसके कारण आपका जो पार्टनर है आपको चीट करेगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे और मन स्थिति आपकी फिर ठीक नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे अक्टूबर के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी जो स्थितियां हैं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप व्यापार को एक्सपेंड कर सकते हैं, या कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपके दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो है केतु पड़ा हुआ है, तो केतु हमेशा जो है संबंध विच्छेद करवाने की कोशिश करता है। तो जब केतु यहाँ पर आएगा तो इस समय अगर आप, क्योंकि ये केतु ने राहु और केतु ने लास्ट ईयर परिवर्तन किया था, उसके बाद अगर आपकी कुंडली में सचमुच ही केतु सही जगह पर नहीं है तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जरूर कलह कलेश लास्ट ईयर से ही शुरू हो गया होगा। अब गुरु जब यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन जब राहु और केतु ट्रांजिट हो जाएंगे तब जाकर के ये कलेश समाप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये भी ठीक हो जाएंगी और आपकी जो निकटता है वो बढ़ने लगेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी और पूरा जो भी आप चुनौतीपूर्ण कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको, क्योंकि जब गुरु राहु के साथ यहाँ पे मिलेगा, जब सूर्य यहाँ पे रहेंगे तो उस समय जो है आपको सरकार से ज़रूर लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि गुरु सूर्य और राहु साथ में है तो यहाँ पर जो है ये ग्रहण योग बन जाता है, तो आपको सरकारी कामों में ज़रूर थोड़ा सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य सिर्फ 28 या 30 दिनों तक रहता है और उसके बाद वो ट्रांजिट हो जाएंगे, तो फिर आपको वो इशू नहीं रहेगा। लेकिन ज़रूर राहु से आपको थोड़ा सावधान होकर के रहना चाहिए। साथ ही साथ इससे जो है जब राहु ट्रांजिट होगा तो गुरु की वजह से आपकी व्यापार की स्थिति बढ़ेगी, तो व्यापार की स्थिति अच्छी होगी तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और दिसंबर के बीच जो है, यानी आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय है, इसमें आपको अगर कोई नौकरी अच्छी तलाश करने की सोच रहे हैं या अपना व्यवसाय को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू आप कह सकते हो। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी यात्राएं आपको करने को मिल जाएंगी, जिसके कारण, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ भी मैं इसमें कैलकुलेट कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ।
तो छोटी छोटी यात्राएं अगर आप करेंगे तो जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपके अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं तो जो भी आपके सहकर्मी हैं, कलीग हैं, ये आपकी मदद करेंगे और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको इस पूरे पीरियड में, खासकर जब तक केतु और गुरु साथ में हैं, राहु और गुरु आपस में साथ में है, आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना होगा। तो राहु विष है, तो विष वाला जो खाना होता है, यहाँ पे पहले के टाइम पे तो ठीक है लोग जहर वगैरह दे दिया करते थे, लेकिन इस टाइम पे जो है विषाक्त खाना का मतलब है तो जंक फूड जो है उनसे थोड़ा दूर रहिए, अल्कोहल से आप दूर रहिए, बासी खाने से, तले हुए खाने से, इनसे अपने आप को बचा के रखना है, नहीं तो इसकी वजह से फूड पॉइजन हो सकती है और फिर आपको मुश्किल होगी। तुला राशि में सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये लोगों के अपने हाथ में ही अगर देखा जाए तो सफलता की कुंजी होगी। क्योंकि इनके अंदर ये जब राहु जब यहाँ से चला जाएगा तो इनके अंदर जो है एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा। अभी तक जो भी परेशानियाँ आपको आ रही थी धीरे धीरे ये समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपको एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे की परवाह करते हुए, बातचीत करते हुए इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन में हो या व्यावसायिक जीवन पे है। कोशिश ये करिए अपनी इच्छाओं को आप दूसरों के ऊपर नहीं डालेंगे। मैं ये चाहता हूँ तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों ही चाहे आप व्यवसाय के लिए बातचीत कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए बातचीत कर रहे हो, दोनों पक्षों को लेकर के ही आपको आगे बढ़ना होगा। की बजाय जो है, खासकर आप अगर नया परिवार शुरू करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब है विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, तब भी आप जो है अक्टूबर तक का समय मैं कहूँगी आप रुक जाइए, विवाह पोस्टपोन करिए। अक्टूबर के बाद जो है अच्छा समय है तो आप विवाह कर सकते हैं। अगर आप अपना परिवार बढ़ाने वाले हैं तो ये भी समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपने कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। व्यापार में सफलता होगी तो आप निवेश करने का अगर आप सोच रहे हैं तो अक्टूबर के बाद करिए, तब भी आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आय से लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपकी वृश्चिक राशि को लेकर के। अब वृश्चिक राशि में गोचर में अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि का गोचर जो है ये छठे भाव पर पड़ेगा। छठे भाव पर पड़ने से छठा भाव जो है ये आपका ये वाला रहता है। पर शास्त्रों में एक बार कहा गया है कि छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई ऋण लिया है लेकिन वो जो ऋण है अपनी ऐश परस्ती या घूमने फिरने के लिए ना लेकर के किसी पारिवारिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपने ऋण लिया है तो बृहस्पति आपका जरिया ऐसा बनाएंगे कि आप उस लोन को रीपे कर पाएंगे। जब भी वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो दूसरे और पंचम भाव का जो है राहु, यानी दूसरा भाव और पंचम भाव का जो है राहु का ये भाव हो जाता है तो इसके ये स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको शुभ फल मिलने वाला है। जब गोचर अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है गुरु के साथ राहु भी आ रहे हैं, तो कुछ महीनों के लिए जो 5-6 महीने हैं वो वाला पीरियड आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका चाहे कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र हो, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और आपके गृहस्थ जीवन में भी आपको संतुलन बना करके चलना होगा। आप सोच लीजिए आने वाले जो 5-6 महीने हैं, यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो 6 महीने हैं, 6 महीने में आप मौन व्रत धारण कर लीजिए। आप सुनिए, लेकिन अपने जो कंट्रोल आप करने की कोशिश करेंगे तो उसको मत करिए, नहीं तो फिर तू मैं होगी, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन जब राहु चेंज हो जाएगा तो फिर ज़रूर आपको अच्छे परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। हालांकि इस समय में जब तक राहु ट्रांजिट नहीं होता है तब तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा और बहुत सतर्कता के साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जब छठे भाव में होंगे उस समय अगर आप देखेंगे तो 4 ग्रह उस भाव में पहले से ही रहने वाले हैं। जब यहाँ छठा भाव जो है ये आपके लीवर को इंडिकेट करता है।
तो जब मैंने कहा, क्योंकि चंद्रमा को मैं छोड़ देती हूँ, चंद्रमा 2-2 दिन या सवा 2 दिन तक रहता है, तो ये 4 ग्रह जो हैं आपके जब छठे भाव में रहेंगे, उस समय आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाएंगी। मामा पक्ष के साथ भी आपकी तू-तू मैं हो सकती है। यदि आपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और बाद में यही प्रॉब्लम विकराल रूप धारण कर सकती है, जिसके कारण फिर आपको बाद में जो है हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ये समय आर्थिक रूप के लिए अगर गुरु का गोचर भी अगर आप देखेंगे तो 2023 आपके लिए उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपके खर्चे यहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इधर तो पहले से ही केतु विद्यमान है, और जब यहाँ पर केतु होंगे और राहु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो अब आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उन यात्राओं को जो है उतार चढ़ाव भरी रहने वाली हैं। तो कोशिश कीजिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है, खर्चों पे कंट्रोल करना है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसको लेकर के आगे चल के आपको वो मेहनत सफलता के रूप में दिखाई देगी। सितंबर के बाद धीरे धीरे आपका ये जो समय है, ये परिस्थितियां सब बदलनी शुरू हो जाएंगी, और नवंबर दिसंबर में जो आपका करियर, जो ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, धीरे धीरे ये करियर की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो उस पर भी ज़्यादा खर्च करने की, ये जो 6 महीने शुरू के होंगे, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप अपने व्यापार को विदेश तक भी लेके जा सकते हैं। विदेश संबंधी आपको कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं व्यापार से लेकर के, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इस दौरान संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी आपको सुनने को मिल सकता है। जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, पब्लिकेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए यह जो गोचर है ये पंचम भाव में हो रहा है, और गुरु जो है धनु राशि के ही स्वामी हैं। तो पंचम भाव में अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव आपका ये रहता है, पंचम भाव में जो गुरु है यहाँ पर मिश्रित परिणाम आपको देने वाला है। तो पहले के जो 6 महीने रहेंगे, जैसे मैंने कहा, वो थोड़े से असंतुलित रहेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब राहु चेंज हो जाएगा तो यही जो बाद अक्टूबर के बाद का जो समय है, इसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, जीवन में आपकी तरक्की होगी, और जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में ये याद रखिए, जब गुरु और राहु आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो सूर्य और राहु भी अगर आपसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, धनु राशि वालों को कुंडली में पहले से ही पितृदोष चल रहा है और यहाँ पर भी पितृदोष का गोचर के अनुसार जो है आपका निर्माण हो रहा है, तब आपको कोशिश करिए कि पितृदोष की आप शांति करवा लीजिए, या जरूर अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों को भोजन अर्पित कीजिए, दीपक इत्यादि जलाइए, और हो सके तो इसका उपाय भी अवश्य कीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि होगा क्या, एक तो आपकी कुंडली में पहले से पितृदोष है, ऊपर से गोचर में भी पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें आपस में भयानक मिलती हैं तो यहाँ पे और अधिक मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए यात्रा बिना मुहूर्त के ना करें। मुहूर्त के अनुसार ही आप घर से बाहर निकलेंगे। आपको अपनी संतान को लेकर के हो सकता है कोई थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, लेकिन सितंबर के बाद यहाँ का जो समय है, क्योंकि जब राहु चेंज हो अक्टूबर के बाद जो है समय बढ़िया रहने वाला है। आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे जो है समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और आप प्रगति की ओर बढ़ने लगेंगे। आपके पास धन प्राप्ति के तरह तरह के मार्ग खुलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए ये जो गोचर है 2023 का आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपके झगड़े होंगे। हो सकता है अगर आपको कोई पहले से रिलेशन चल रहा हो तो वो बिखरने की स्थिति पे भी
आ सकता है, आप सेपरेट भी हो सकते हैं। यदि अगर आप स्टूडेंट इत्यादि हैं तो आपकी एकाग्रता भंग होगी, क्योंकि जो पंचम भाव है यहाँ पर पहले से अगर देखेंगे, क्योंकि राहु वो है, गुरु है, राहु जो है वो आपको भटकाएगा, पढ़ने में आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान कहीं दूसरी चीज़ों में रहेगा, जिसके कारण आपका जो है एकाग्रता कम होगी, पढ़ाई पर ध्यान कम रहेगा और आगे चल के फिर शिक्षा संबंधित परेशानियाँ आपको आ जाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये तब रहेगी जब आपका राहु चेंज हो जाएगा, तब गुरु की दृष्टि जो है भाग्य भवन पे जाएगी, तो भाग्य भाव के पे दृष्टि जाने पर उसका जो सहयोग आपको मिलेगा, तो जितने भी आपके अभी तक बिगड़े हुए कार्य थे वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, आपका मनोबल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, ऊंचा होगा। आपको जो भी, क्योंकि ये जो है जब दृष्टि इनकी यहाँ जाएगी तो ये धर्म का भाव है, तो धर्म भाव में आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि राहु जो है विधर्मी बना देता है, नास्तिक बना देता है, तो आपको ये कार्य नहीं करना है। आपके जो भी कुल देवी देवता है उनकी अगर आप पूजा करेंगे तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप धर्म के मार्ग को अपनाएंगे आने वाले 6 महीनों में, जब तक राहु ट्रांजिट नहीं हो जाता है, तो आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर जो है पितृदोष भी अगर चल रहा है, तो धार्मिक चीज़ों पे, धर्म के मार्ग पर चलिए, तो ये जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और गोचर की शुरुआत में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यस, आप नौकरी भी बदल सकते हैं। अब आ जाता है आपका मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए गुरु जो है तीसरे और 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मकर राशि में जब भी गुरु आएंगे तो उस समय आपकी राशि के चतुर्थ भाव, यानी जो सुख का भाव है, यहाँ पर गुरु प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति का चतुर्थ भाव जो है ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है। हालांकि देखा जाए जो चतुर्थ भाव है वो माता का होता है, सुख का होता है, भवन इत्यादि का होता है। और यहाँ पर जो है, लेकिन जब राहु और गुरु साथ में रहेंगे तो मुश्किलें होनी शुरू हो जाएंगी, माता को जो है परेशानियां होंगी, घर के सुख में आपको कमी हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर में जब गुरु ट्रांजिट होंगे तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपकी राशि में, यानी मकर राशि में जब गुरु यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और राहु भी पहले से बैठे हुए हैं, जिसके कारण बृहस्पति का जो गोचर रहेगा, जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। उस समय आपको राहु जो है, अगर आप देखेंगे तो ये एक वायु कारक ग्रह है, तो आपको अपनी छाती की रक्षा करनी है, आपको अपने फेफड़ों की रक्षा करनी है। तो आप वायु का प्रदूषण हो गया या कोई फैक्ट्री इत्यादि में ऐसे अगर काम करने वाले कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इशू होने शुरू हो जाएंगे। ठंड बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। अगर आप स्मोकिंग इत्यादि करते हैं तो आपको और अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे चल के यही चीज़ आपके लिए गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकती है। तो इस समय आपको बहुत ही सतर्कता अपनानी चाहिए, क्योंकि बीमारी में अगर आपका इजाफा होता है तो यकीन मानिए बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि राहु इस प्रकार से कार्य करेगा कि आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। और अगर आप स्वास्थ्य नहीं रहे, अगर स्वास्थ्य को आपने नज़रअंदाज किया तो आपके लिए परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में ज़रूर थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी आने वाले 6 महीनों में, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। राहु के ट्रांजिट होने के बाद आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सीधा राहु की जो दृष्टि है वो भी यहाँ पे जारी है और गुरु की दृष्टि भी। तो जब गुरु की दृष्टि वहाँ पर जाएगी तो थोड़ा वहाँ पे वो हेल्प करेगी, लेकिन राहु के यहाँ पे होने के कारण आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपको पूरी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट होकर के ही आपको कार्य करना है, तब आप जो है ये सब तय कर सकते हैं कि आपका अगर जो काम है, अगर आप समय पर करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो आपसे खुश होंगे और इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा।
आपके संबंध अगर माता जी के साथ पहले से ख़राब हैं तो अब धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। 2023 की शुरुआत में आपके माता जी को ज़रूर स्वास्थ्य संबंधित कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन 22 अप्रैल से लेकिन अब अक्टूबर तक जो है थोड़ा और उनको संभल के रहने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपको उनके स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना चाहिए। घर इत्यादि अगर आप लेने वाले हैं तो कोशिश कीजिए आने वाले 6 महीनों के लिए अगर आप ये टाल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लौट के आ जाएगी। आपके परिवार में कुछ अच्छा कार्य और मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी की प्रकार से अक्टूबर के बाद आप अगर संपत्ति से संबंधित कोई काम कर रही हैं या किसी भी प्रकार से आपको कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों और प्रियजनों का साथ भी आपको आगे चल के भरपूर मिलने वाला है। अब आ जाता है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के मालिक होते हैं। ये दूसरा भाव है और ये 11वां भाव है। यहाँ पर जो है बृहस्पति का गोचर आपके लिए तीसरे भाव पर पड़ने वाला है। तो तीसरे भाव पर बृहस्पति का आपका गोचर होगा। यहाँ पर जो बृहस्पति है आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस समय जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको भ्रम में डाल देगा। राहु, सूर्य, बुध ये सब भी बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में आपकी कुंडली में विद्यमान रहने वाले हैं। तो जब इन चारों ग्रहों की युक्ति होगी, इस दौरान आपका जो ध्यान भटकेगा और आप काम की तरफ कम, दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो है आपका बाहुबल का भाव है। तो यहाँ पर आपके दोस्त इत्यादि भी दिखाई देते हैं। तो आपका, क्योंकि राहु यहाँ पे विद्यमान है, तो उनके लिए शो ऑफ करना, उनके साथ घूमना, मौज मस्ती इत्यादि करना, मटर गश्ती करना, जिसके कारण आगे चल के आपके स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी, खराब हो जाएगा और साथ ही साथ आपको आर्थिक परेशानियां भी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखिए। फालतू के पैसे अगर आप इन आने वाले 6 महीनों में ना खर्च करें तो सही रहेगा, जो कि आपके आगे भविष्य में काम आएंगे। धन संचय करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप धन संचय करते हैं तो यकीन मानिए जो आपका जीवन साथी है वो भी साथ में आपकी मदद करने वाले होंगे। आपको इस समय आलस्य से बचना होगा, क्योंकि जब तक राहु रहेगा आपको आलस्य आता रहेगा, और साथ ही साथ हो सके तो अगर आप आलस्य को नहीं छोड़ेंगे तो आपको आगे चल के परेशानियाँ आएंगी, जिसके कारण आपके काम जो है अटकने लगेंगे, अधूरे होंगे और फिर मुश्किलें आएंगी। जो भी आपके भाई बहन हैं, इनके साथ शारीरिक परेशानियाँ हो सकती हैं किसी भी प्रकार की, तो वहाँ पर भी आपको कुछ फाइनेंशियली इशू आ सकते हैं। बेवजह की फालतू यात्राओं से अगर आप बच सकें तो ज़रूर बचिए। कम से कम आपको अक्टूबर तक तो अगर आप यात्राएं ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप यात्रा करनी है और यात्रा के लिए खर्च भी करनी है तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप करेंगे तो आपको शारीरिक परेशानियां भी होंगी। साथ ही साथ आपकी जो ये यात्रा होगी ये भी शुभ नहीं बनेगी। आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके लिए भी आपको जो है कोशिश करना है कि जब भी आपको कोई हेल्थ इशू हो तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जा कर के अपना इलाज करिए। आपको कानों से संबंधित भी कुछ इशू हो सकते हैं, कान में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इस दौरान भी ये पीड़ा भी आपकी बढ़ सकती है। तो जो भी किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू अगर आपके साथ होते हैं तो इंस्टेंट आपको डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए। 2023 के गोचर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुरू में कुछ इशू रहेंगे, क्योंकि राहु केतु के ट्रांजिट के कारण जो है ये चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जीवन साथी से आपकी स्थिति को अच्छा बनाए रखने में लाभ प्राप्त होने वाला है। भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा जब राहु बदल जाएंगे, और आपको कठिन प्रयास जो है तब नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन जब तक राहु है तब तक आपको कठिन प्रयास, कठिन मेहनत अपने बिजनेस, नौकरी में करनी ही पड़ेगी, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। जब राहु, क्योंकि आपने ये 6 महीने में जो मेहनत कर ली ना, जब राहु चले जाएंगे तब जाकर के वो अपना अच्छा फल और वो जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट फिर वो अक्टूबर के बाद आपको देने वाले हैं। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी।
अब आ जाती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में देखा जाए तो देवगुरु अभी भी विद्यमान है, वहाँ पे विराजमान है, लेकिन इस वक्त मीन राशि में देवगुरु जो है अस्त अवस्था में चल रहे हैं और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पूरी डिटेल जो है पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप ज़रूर वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। मीन राशि के लिए अगर देखेंगे तो मीन राशि के स्वामी ही खुद देवगुरु बृहस्पति होती हैं और ये आपके जो है 10वें भाव के स्वामी रहने वाले हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए दूसरा भाव में बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए दूसरे भाव में होगा, जो है ये वाला भाव। और यहाँ पर इस भाव में जो है अगर आप देखेंगे, इस भाव में गुरु कारक ग्रह भी कहलाता है। रोग, कर्ज, शत्रु से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानियां भी चल रही हैं तब भी आपको ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य फिर आपका प्रबल हो जाएगा। आपके भोजन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए। असंतुलित भोजन अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको विषाक्त यानी जो बासी खाना है या जो जंक फूड टाइप का खाना है, इससे आप अपने आप को बचा के रखें, वरना आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वाणी का कहलाता है। तो जब तक राहु यहाँ पे विद्यमान है तो आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, आपकी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी और अपशब्दों का आप ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये धन का भाव भी है तो धन संबंधी समस्याएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपको और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो धन को कोशिश कीजिए ये टाइम पे सेव करने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से ये जो शुरुआती का जो समय होगा परेशानियां लेगा, लेकिन अगर आप अपने धन को कायदे से यूज़ करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, अगर संपत्ति से संबंधित पहले से ही कोई वाद विवाद चल रहा है और ये अगर अक्टूबर से पहले अगर इसका रिज़ल्ट आ जाता है या कोर्ट कचहरी में आपका कोई चल रहा है तो यहाँ पर जो है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिज़ल्ट नवंबर या दिसंबर के महीने में आता है तो ये आपके फेवर में रहेगा। इससे आगे चल के आपकी आर्थिक स्थिति भी उत्तम होगी। धन की बचत करने में भी आप सफल हो जाएंगे। जो पिछले जब से आप राहु जब से आपकी कुंडली में बैठा, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तब धन से संबंधित कुछ इश्यूज आपको होने शुरू होंगे। लेकिन राहु के ट्रांजिट होने के बाद और गुरु को यहाँ पे आने के बाद जो है आपको धन से जो भी इशू चल रहे थे धीरे धीरे वो सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं को लेकर के थोड़े से चिंतित आपको रहना चाहिए और रहना भी पड़ेगा, क्योंकि यह आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर पितृदोष भी रहेगा, क्योंकि राहु और सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, जिसके कारण जो है आपको पूजा अर्चना इत्यादि करनी होगी ताकि जो पितृदोष का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके। धीरे धीरे जब आपका राहु जो है ये ट्रांजिट हो जाएगा तो गुरु ने अभी तक जो भी आपके कार्यों में हर्डल्स डाले थे राहु ने, तो गुरु के आने पर और राहु के जाने पर जो है ये हर्डल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे कदम बढ़ाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोशिश कीजिए अच्छे संबंध बना के रखिए, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं होती है तो यहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने पर जोर देना होगा। इधर उधर की बातों पे ना ध्यान देकर कोशिश करिए आप अपने मन को काम में लगाइए, जिससे आगे चलकर जब गुरु का गोचर 2023 में जब ये अक्टूबर में प्रॉपर रूप से आपको फल देना शुरू करेगा तो आपको ये समृद्ध भी बनाने लगेगा। परिवार में किसी प्रकार के छोटे नन्हे मेहमान के आगमन का भी संकेत दिखाई दे रहा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो यकीन मानिए आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है और इससे आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी। तो ये था तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का 2023 में गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आपको अच्छे या बुरे जो भी फल दे रहे हैं उसकी मैंने डिटेल आपको दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।